जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ दिन पहले नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि नादरा ने अब पाक आइडेंटिटी ऐप में एक अपडेट दी है कि मल्टी लॉगिन अब पाक आइडेंटिटी ऐप में नहीं चलेगा। यानी कि अगर आपका मोबाइल जो है वो किसी और के पास था और उसने अकाउंट उस पर बनाया हुआ था और पाक आइडेंटिटी ऐप की सर्विसेज भी वहां से हासिल की थी पाक आइडेंटिटी ऐप से, यानी कि उसने अपने रिकॉर्ड में कोई भी तब्दीली की या रिन्यू किया या अपने बच्चों के वेब फॉर्म बनाए या जो भी पाक आइडेंटिटी ऐप की सर्विसेज है वो उस शख्स ने उस मोबाइल से हासिल की है जो अभी आपके पास है। तो उसके बाद ये है कि आपने वही मोबाइल लिया और वहां पर पाक आइडेंटिटी ऐप को इंस्टॉल किया और यहाँ पर क्या हुआ कि आपने भी अपना अकाउंट बनाया और लॉगिन करने की कोशिश की और यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज जो है वो मिल रहा है, दिस मोबाइल फोन डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर यूजर, प्लीज योर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन डिवाइस आर यूज अनदर वन। तो यहाँ पर नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है कि ये डिवाइस दूसरे सारिफ के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बराए करम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल फोन डिवाइस या नया डिवाइस जो है वो यूज करें। तो ये मसला हमें भी आ रहा था, तो हमने क्या किया, उस वीडियो के आखिर में हमने नादरा को एक कंप्लेन भी की थी कि हमने मोबाइल जो है वो परचेज किया है लेकिन उसमें पहले किसी और का अकाउंट जो है वो ओपन था और अब हम क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट को जो है उसमें लॉगिन कर रहे हैं तो हमें ये एरर मैसेज जो है वो मिल रहा है। अब इसका हल क्या है, तो उन्होंने 2 दिन के अंदर हमें एक ईमेल भी भेजा है और सिम पर भी एक मैसेज किया है जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर सिटीजन योर कंप्लेंट हैज बीन रिजॉल्व्ड, योर कंप्लेंट नंबर इज दिस, यू कैन चेक स्टेटस ऑफ योर कंप्लेंट बाय प्रोवाइडिंग कंप्लेंट नंबर एट आवर वेबसाइट और कॉन्टेक्ट आवर हेल्पलाइन एट 1777। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हमने आपकी कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व कर दी है, तो ये आपका कंप्लेन नंबर है और आप इस कंप्लेन के बारे में इस लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं या आप क्या करें, नादरा की हेल्पलाइन पर आप कॉल करें और उसको आप ये कंप्लेन नंबर बता दें और वो आपको इस कंप्लेन के बारे में बताएंगे कि आपका कंप्लेन में क्या उन्होंने रिजॉल्व किया, यानी कि क्या उन्होंने हल निकाला है। तो यहाँ पर जैसे इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंप्लेन नंबर जो है वो इंटर करते हैं जो कि हमें ईमेल और मैसेज में रिसीव हुआ है, मौसूल हुआ है। तो उसके बाद हम यहाँ कर क्या करते हैं, आई एम ह्यूमन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में मुकम्मल जानेंगे कि क्या हमारा अकाउंट जो है इससे लॉगिन हो सकेगा। जो नादरा ने हमें इसके बारे में बताया कि आप ये तरीका करें और फिर आपका जो अकाउंट है वो इस मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा जिसमें ऑलरेडी एक अकाउंट जो है वो लॉगिन था। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम मुकम्मल जानेंगे। तो यहाँ पर हमें एक कैप्चा रिसीव हुआ है कि यहाँ पर आप उस फ्लावर पर क्लिक करें जिस पर ये मक्खी जो है वो नहीं जा रही। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद दोबारा ने उन्हें हमें एक मैसेज दिया, इस पर हम क्लिक करते हैं और वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा कैप्चर जो है वो रिजॉल्व हो गया। इसके बाद हम सर्च कंप्लेंट पर क्लिक कर देते हैं। सर्च कंप्लेंट पर जैसे ही क्लिक किया तो नीचे हमारा कंप्लेंट नंबर भी शो हो रहा है और नीचे लिखा हुआ है रिजॉल्व। तो ये हमारे कंप्लेंट के हवाले से कुछ डिटेल हैं जो हमने किस तारीख को जमा कराई थी और उन्होंने हमें कब रिप्लाई किया। तो यहाँ पर हमें ये मैसेज जो है वो नादरा की तरफ से मौसूल हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर डियर सिटीजन, इफ यू आर यूजिंग ए सेकंड हैंड मोबाइल फोन प्लीज परफॉर्म ए फैक्ट्री रीसेट ऑन योर डिवाइस. After completing the factory reset, login into the Park Identity application and continue to avail Nadra Park Identity services regards. तो यहाँ पर जो हमने कंप्लेन दर्ज की थी तो नादरा ने उस कंप्लेन को देखा और उसके बाद उन्होंने हमें रिप्लाई किया कि प्यारे शहरी, आपने जो सेकंड हैंड मोबाइल किसी से परचेज किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री रीसेट यानी कि मोबाइल को रिस्टोर करना पड़ेगा और उसके बाद तो रिस्टोर के मुकम्मल होने के बाद आप क्या करेंगे, पाक आइडेंटिटी ऐप को दोबारा से इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि इस वीडियो में हम मुकम्मल जानेंगे कि क्या जो नादरा ने हमें ये सोल्यूशन दिया है, ये हल दिया है, क्या ये काम करेगा या नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, अपने मोबाइल को रिस्टोर करने जा रहे हैं, रीसेट करने जा रहे हैं कि हमारा ये पाक आइडेंटिटी ऐप जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो आप चलते हैं उस मोबाइल की जानिब जिसको हमने रिस्टोर करना है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो ये जो सामने आप मोबाइल देख रहे हैं, इसी मोबाइल के ऊपर पहले एक पाक आइडेंटिटी ऐप का अकाउंट लॉगिन है और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना अकाउंट जो है इसके ऊपर लॉगिन करूँ। तो जैसे मैं पाक आइडेंटिटी ऐप को ओपन करता हूँ, यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर और नीचे पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हमें यही सेम एरर दे रहा है, दिस मोबाइल फोन डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर यूजर, प्लीज
यूज योर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन डिवाइस और लॉग इन विद ए न्यू वन। ये डिवाइस पहले किसी दूसरे सारिफ के साथ रजिस्टर्ड है, बराए करम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल फोन डिवाइस या नया डिवाइस जो है वो इस्तेमाल करें। ये मुझे एरर मैसेज दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमें उन्होंने तरीकाकार बताया है कि अगर आपने सेकंड हैंड मोबाइल लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करते हैं, यानी कि अपने मोबाइल को रिस्टोर करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मोबाइल की सेटिंग में चला जाता हूँ। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर सर्च में रीसेट सर्च करता हूँ, या एडिशनल सेटिंग पर आकर आप यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं, बैकअप एंड रीसेट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बैकअप एंड रीसेट पर, तो यहाँ पर आपने लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इरेज ऑल डेटा, यानी कि सारा जो डेटा है मोबाइल में वो खत्म हो जाए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने मोबाइल के ऊपर कोई पासवर्ड वगैरह लगाया है तो जैसे आप वो पासवर्ड देंगे तो उसके बाद आपका मोबाइल जो है वो बंद हो जाएगा, वो रिस्टोर होने वाले मोड पर चला जाएगा। तो इस पर मुकम्मल वीडियो बनाना इसलिए जरूरी थी ताकि आप दोस्तों को मुकम्मल पता चले कि क्या अगर हम अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं, रिस्टोर करते हैं या फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो इससे हमारा ये मसला जो है वो हल होगा या नहीं। तो उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो फिर से ये स्क्रीन जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका डेटा फॉर्मेट डेटा लिखा आ रहा होगा तो ये आ जाएगा। ये हर मोबाइल के अपनी एक रीसेट का फंक्शन होता है, उस तरह ये अपने तो वो अपने तरीके से आपके मोबाइल को रीसेट करता है। जैसे कि ये ओप्पो का मोबाइल है तो ओप्पो के अपने फंक्शन होते हैं, वीवो के अपने होते हैं, सैमसंग वगैरह के अपने होते हैं। तो इसके बाद जैसे हमारा मोबाइल जो है वो यहाँ पर डेटा सारा क्लियर हुआ, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हेलो का एक स्क्रीन आई। उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया और बाकी यहाँ पर हमने लैंग्वेजेस सेट किए और बाकी जो सेटिंग है वो कर ली। जैसा कि एक रीसेट हम मोबाइल करते हैं तो यहाँ पर हमने सारी सेटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हमारा मोबाइल जो है वो रीसेट हो गया। रीसेट होने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पर चले जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पाक आइडेंटिटी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, गूगल आईडी को यहाँ पर लॉगिन करना होगा, साइन इन कराना होगा। तो थोड़ी देर में मैंने उसको भी लॉगिन करवा लिया। तो मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट की डिटेल दे दी, गूगल अकाउंट की, गूगल अकाउंट और उसके बाद ये पासवर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो जैसे कि ये भी हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, पाक आइडेंटिटी ऐप को सर्च किया और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की स्क्रीन है। यहाँ पर मैंने स्किप पर क्लिक किया। स्किप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम उसी इंटरफेस पर आ गए जहाँ पर हमने इसको रिस्टोर किया था, यानी कि जब हम मोबाइल को रिस्टोर कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब सेम वही शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड इंटर करता हूँ कि जब वो हमें यहाँ पर मैसेज दे रहे थे, दिस मोबाइल फोन डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर यूजर। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, दोबारा से यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देता हूं और उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर कर लेता हूं। जैसे मैं इंटर करता हूं उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब उसने हमें एक और अलर्ट मैसेज दे दिया है कि डिवाइस आईडी इज अपडेटेड, प्लीज री लॉगिन एंड वेरीफाई योर आइडेंटिटी। डिवाइस की आईडी अपडेट कर दी गई है, बराए करम दोबारा से री लॉगिन करें और अपनी शनाख्त की तस्दीक करवाएं। तो ये एरर मैसेज अब मुझे आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब उसने हमसे पिक्चर मांगी है, जैसे कि पहले हम पाक आइडेंटिटी ऐप को लॉगिन करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम कैप्चर पर क्लिक करते हैं और अपने फेस की वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो जैसे हमारे फोटो की वेरिफिकेशन होगी तो उसके बाद यहाँ पर उसने हमें नेक्स्ट विंडो पर भेज दिया कि फिंगर वेरिफिकेशन करवाएं। फिंगर वेरिफिकेशन पर जैसे मैंने क्लिक किया उसने ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन, जो इस पर यहाँ पर मैंने दायां हाथ सेलेक्ट किया और इसके बाद मैंने फिंगर वेरिफिकेशन करवाई। फिंगर वेरिफिकेशन जैसे कंप्लीट हुई तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक अब कोल्ड पीरियड का टाइम दे दिया कि यानी कि 1 घंटा 59 मिनट के बाद आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये सेम उसी तरह है कि जब हम अपने जैस कैश को ओपन करते हैं किसी और डिवाइस में तो वो हमसे 2 घंटे का टाइम मांगता है। 2 घंटे के बाद हम वहाँ पर फिर अपने जैस कैश से पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो अब पाक आइडेंटिटी ऐप में भी यही फीचर लॉन्च कर दिया है कि जब भी हम नया अकाउंट लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल में या किसी भी मोबाइल में रिस्टोर करने के बाद या पहले अगर उस पर अकाउंट नहीं बना होगा तो हमसे 2 घंटे का टाइम मांगेगा और फिर उसके बाद लॉगिन होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो बिल्कुल लॉगिन हो गया है और ये तरीका 100% जो है वो काम करने वाला है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने मुकम्मल तरीकाकार वो फॉलो किया जो हमें कंप्लेंट करने के बाद नादरा ने बताया था। तो हमने वो तरीका फॉलो किया है। उसके बाद आपने देखा है कि हम पाक आइडेंटिटी ऐप में लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर हमें उन्होंने एक
कूल डाउन का पीरियड भी दिया है। जिस तरह हम जैज़ कैश को ओपन करते हैं उसके बाद हमें 2 घंटे का वो टाइम देते हैं, या अगर किसी बैंक को ओपन करते हैं उसके बाद हमें 2 घंटे का टाइम देते हैं, उसके बाद हम उस पर अपनी एप्लीकेशन को, दरखास्तों को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार था जो इस वीडियो में मैंने बताया बिल्कुल 100% काम कर रहा है। तो आपने भी इस तरह से अपने अकाउंट को लॉगिन करना है अपनी डिवाइस में, अगर पहले उसमें किसी और का अकाउंट जो है वो ओपन है। तो यकीनन मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसको लाइक करें और एक अच्छा-सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो इजाज़त दें मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।